तुम क्या क्या लेके जाओगे, मित बताओ। मेरा तो लेटर आ जाए बस, रेडी हूँ। मैं आज ही चले जाऊँ। और भाई तपस, तैयारी कैसी चल रही जाने की? लगे पड़े हैं भाई, बस चल रहा है धीरे धीरे, पास आती जा रही है डेट, तो थोड़ा हो जाए, डॉक्यूमेंट्स रेडी, कपड़े अलग से, और सब चीजें हो रहा है धीरे धीरे। 1 फेब उसको तो इनफैक्ट शाश्वत शायद इसीलिए बिजी होगा क्योंकि वो उसके 1 फेब को है ना, और काफी ज्यादा उसके घर में चल रहा होगा। मतलब मैं अभी से मेरे यहाँ पे मतलब इतना हॉच पॉच चल रही है ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है अब तैयारी कर करके। मैं क्या सोचता रहता तैयारी हूँ मैं कर क्या रहे करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मेरे हिसाब से सारी तैयारी हो चुकी है और घर वालों के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है। हो? घर वाले कहते रहते हैं कुछ भी नहीं आता तेरे को, तू नालायक है। बोला, अरे मैं सब तो हो चुका, और क्या चाहिए। मेरे घर वाले बोलते हैं कि धीरे धीरे लेना शुरू कर। मैंने कहा एंडी जाके खरीद लेंगे, वहाँ टाइम मिलता है। बोलते नहीं हाँ, मिला तो कुछ ले ले यहाँ बिल्कुल से, कुछ वही। तो ले ले। हाँ। मैंने बोला लड्डू और घी रख देना, बाकी तो वहां से मिल जाएगा सब। तो मैंने यही सोचा कि डॉक्यूमेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बाकी सारी चीजें इंडिया में मिल जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स नहीं हो तो तब दिक्कत आएगी। नहीं तो डॉक्यूमेंट्स में ऐसा क्या है, मतलब सब कुछ तुम्हारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब पहले हुई थी तो सब कुछ तुम्हारे पास था, अगर नहीं था तो वो अलग से वेरिफिकेशन बीच में हुई थी। हाँ, वैसे तो सब कुछ है नॉर्मली। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के पास, मैंने ऐसा सुना है, जैसे कुछ लोगों के पास डोमिसाइल की दिक्कतें आती हैं, किसी किसी का अच्छा। बना नहीं होता। या फॉर एग्जांपल जैसे मेरा परमानेंट एड्रेस अलग है, डोमिसाइल अलग है, तो उसमें कई बच्चे थोड़ा सा वो हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन है थोड़ी सी। मुझे भी पहले थी कि इसमें कोई इशू तो नहीं आएगा, लेकिन मैंने सोचा ठीक है देख लेंगे, कोई आएगा भी तो वहां देख लेंगे कैसे ये क्या इशू होगा। मेरे हिसाब से मधुर के साथ आ रहा है जो तुम बोल रहे हो, है ना। मेरी कल परसों बात हुई थी, वो डोमिसाइल के चक्कर में घूम रहा है इधर उधर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, वो इसी वजह से उसका इसी वजह से हाँ पता हाँ, नहीं हो पाया। बिकॉज वो इस चीज में कह रहा सर पूरा पूरा दिन में तहसीलदार ऑफिस के मतलब चक्कर काट रहा हूँ, डोमिसाइल का चक्कर है। मैं बिल्कुल डोमिसाइल वही। का कोई चक्कर है क्या, मतलब ठीक है, मुझे ये वाली चीज तो नहीं पता था, डोमिसाइल वाली चीज भी नई चीज पता लग बाकी कुछ कुछ लोगों का शायद पैन भी नहीं बना है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने भी बच्चे बनवाया है पैन कहाँ से बनाएंगे परसों। सर, अभी तो 18 साल के रही। हुए हैं। हाँ हाँ, 18 साल के बाद भी पैन क्यों चाहिए भाई, मतलब नहीं है मैंने तो। लकीली, हालांकि मुझे पता नहीं था कि पैन कंपलसरी होगा, लेकिन मैंने लकीली जब मैं खाली बैठा था ना घर में 2-3 महीने, तो मैंने एप्लीकेशन डाल दी थी और मेरा पैन बन गया था। तो ये मेरा लकी भी, लक अच्छा रहा कि मैंने बना लिया पहले से। मित, ये सब चीजें तुम सीख लो कि तुम्हारा आने में भी टाइम है। सर सब बना हुआ, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस तक बना हुआ, खाली बैठा था सब बना लिया मैंने, मेरे को बस लेटर आना है। सारी तैयारी करके बैठे हो। अच्छा, तुम्हारे फादर नेवी में सर है मैं ना, रेडी हूँ। पहले ही तुमने वो हाँ। हाँ कर ली है, वो उसका यस फर्क सर। है। उसका सब फर्क है वो। पापा सब बताते गए, ये रख ले ये रख ले ये रख ले, ये चाहिए वो चाहिए, सब बनाते गए। फिर हाँ, एक दिन ड्राइविंग से गए, अगले दिन बोला जा टेस्ट दे के आ जा, क्या पता ये भी लग जाए। तो टेस्ट फिर होता गया। सब बनाओ बस चिट्ठे सबसे लास्ट में तुम्हारी आएगी वैसे। सर पहले इंडिया लोग खाता हूँ और फिर अपना शुरू होगा। तुम्हारा टाइम सर बाद में एनडीए में बनता है, है। ड्राइविंग लाइसेंस बनता है एनडीए में, आर्मी वाला। मैंने तो इसलिए ही नहीं बनवाया। अच्छा, अच्छा। ऐसा भी कुछ है। ये तो बढ़िया है यार। मेरा लर्नर्स लाइसेंस बना हुआ है, लेकिन ड्राइविंग के लिए अप्लाई नहीं किया मैंने अभी तक। वही मिलेगा आर्मी नहीं में। बाकी मिलेगा, आती है, ड्राइविंग ड्राइविंग आती है वैसे। नहीं मिलेगा। चलो सही है। स्टील कार्ड भी मिलता है, सीएसडी का। भाई वो इतनी तो मिलना रिसर्च, ही। बढ़िया यार। अच्छा, ये सीएचडी का कैंटीन कार्ड अभी मिल जाएगा। हाँ सर, वो यस एनडीए के, सर। एनडीए में ही होता है, बस बाहर यूज नहीं होता। अच्छा, उसमें क्या क्या मिलता है फिर तुम्हें। समझ रहे हो ना? सर सर, जो सीएसडी में है। सर सब ग्रोसरी मिलता है। आइटम मिलेगा, सर ग्रोसरी मिलता है सर। बस बस ग्रोसरी। सर ग्रोसरी मिलता है सर। ओहो। सर चलो। बाकी सब तो एनडीए में अवेलेबल हो जाता है सम और द अदर वे। अच्छा जी, चलो ये ठीक है। जब तुम आया करोगे ना, मैंने सोचा हुआ है कि ऐसे एक मैंने ना, एक फिलहाल वो अ, फिलहाल चलो उनको बता नहीं सकता, वो सीक्रेटी थोड़ी सी सीक्रेट पोस्ट आर्मी में हो, ठीक है। तो वहां है अभी वो, तो हम उनसे मिले थे 5 साल पहले। तो जब उनके घर गया तो उन्होंने अपने घर में बार बना रखा था, ठीक है। मतलब एक कमरा सिर्फ बार था, और जो भी वर्ल्ड के सबसे महंगी से महंगी थी एल्कोहल्स वो सब उन्होंने रखी हुई थी। एंड सरप्राइजिंगली वो पीते भी नहीं, ठीक है। वो उन्होंने बार बना रखा था। जस्ट एक तो देखने में अच्छा, दूसरा जो भी लोग आएंगे तो भाई ये लो बताओ क्या चाहिए आप लोगों को, मैं तो नहीं पीता लेकिन आपके लिए। तो मैंने सोचा है कि मैं भी अपने घर में ना ऐसे ही बनाऊंगा। तभी मैंने सोच ली थी ये ऐसा तो बनाऊंगा, बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बड़ा, मतलब हर बंदा मेरे घर पे जाके ना उस चीज को जरूर देखता है।
कि भाई ये तो बड़ी गजब चीज बना रखी है इसने। तो भाई वर्ल्ड में रहती आर्मी है। ऑफिसर्स के पास ना जो बॉटल्स होती है महंगी महंगी ब्रांडी रम्स की, उसमें मनी प्लांट लगी होती है। नहीं, सही बात है ये तो भाई। तो शॉपिंग वॉपिंग में वैसे क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या खरीद रहे हो? शॉपिंग कुछ में नहीं सर। क्या ज्यादा मैं कुछ नहीं, लाइक जो आराम से अवेलेबल हो रहा है, जैसे कुछ जो स्पेशली जो ढूंढना पड़े वो लगता है वहाँ ही देख लेंगे, इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो थोड़ी मोड़ी चीजें हैं, जैसे थोड़ा शूज वगैरह हो गए, या फिर नॉर्मल, मतलब आधे से ज्यादा काम तो डॉक्यूमेंटेशन में जाता है, शॉपिंग बहुत कम, मतलब लाइक जो चीजें नहीं होती ना, जैसे लगता है कि ये पुरानी हो गई, जैसे चलो नई ले लेते हैं, या फिर जैसे शूज फॉर एग्जांपल ना, हम पहनते हैं लेकिन लगता है कि नहीं थोड़ा सा ये खराब हो गया, नए वाले लेते हैं। तो इस टाइप से चीजें हो गई। उसके अलावा थोड़ा बैग वगैरह जो वहाँ लेके जाएंगे, बस वो सब। और कपड़े वपड़े जैसे जो शर्ट वगैरह वो होगी ना, शर्ट, हाँ ये बोला था मेन प्राइमरली ये चीज थी, वाइट शर्ट विद ब्लैक ट्राउजर, ये जो था, हाँ, ये प्राइमरली ये सब चीजें थोड़ी सी बनवाई थी मार्केट से, और थोड़ा ये सब हुआ था। ये तो भाई जो मतलब मुझे पता, बाकी तुम देख लेना। बोलते हैं ऐसे कि 3 जोड़ी ले जाओ, ये वाइट वाइट शर्ट और ट्राउजर, काम मतलब रहती है, कम धोना होना पड़े जो हाँ, विषय। तो मैंने तो सर एसएसबी के लिए बनवा ली थी, वही काम आएगी अब। हाँ। अरे तुम्हारा तो साइज चेंज हो गया था, अब कैसे सर काम? अब 1.5 महीने में बहुत घी खा लिया, लड्डू खा लिए, मीठा खा लिया, तो थोड़ा तो वो इसलिए करा है, वो कपड़े तुम्हारे वेस्ट ना चले जाए, है ना? ये तो सर इधर उधर घूमे तो मम्मी माँ मतलब मौसी के यहाँ, नानी के यहाँ, तो फिर हमारे तो घी बहुत खिलाते हैं हर चीज में, तो फिर अब तो आदत हो गई है। बोल रहे हैं कुछ नहीं लेके जाएगा, एक बैग में घी और लड्डू जाएंगे बस। मैंने कहा सीनियर से छोड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, वहां नहीं मिलेंगे भाई, सच में तुम्हें नहीं मिलेंगे वहां। लेकिन ठीक है, एक बार दे देंगे, माँ बाप का शौक है, एक बार दे देंगे ना, फिर उसके बाद दुनिया भी समझ जाएंगे कि ना भाई, ये भी नहीं। इमरजेंसी राशन में रख लेना छुपा के। तो कुछ ना बचेगा, बता रहा हूँ मैं, सब 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 निकलवा लेते हैं, कुछ नहीं बचता। सर सर वो तो हमारे केबिन खुले रहते हैं, वो लोग कभी भी आ सकते हैं, पैल चेक के कर रूम में सकते हैं। रखवा देना। को पैल तो हो गई अब कोई। ये देख लो, ये प्लानिंग करके बैठे हैं। क्या क्या सर है। तुम क्या क्या लेके जाओगे, मित बताओ। मेरा तो लेटर आ जाए बस, मैं रेडी हूँ। मैं आज ही चले जाऊँ। इसका तो बस लेटर लेटर है कि बस जल्दी से लेटर आ जाए, और कुछ नहीं सर बोर हो गया सर, अगर सितंबर में रिकमेंड हुआ था तब से खाली बैठा हूँ मैं। चाहिए। कॉलेज नहीं किया मैंने कुछ। तो फिर कर क्या रहे हो अभी, फिर कर क्या रहे हो नॉर्मल? खाली बैठा हूँ सर। खाली अभी थोड़ा रिकमेंड होने के बाद थोड़ा मोटिव चला गया है, तो ढीला हो गया हूँ, ना भागना दौड़ना ना कुछ, खाना पीना दबा के और थोड़ा सोना। पेट बढ़ गया, वो भी अलग बात है। हाँ सोना अलग। ये भाई भरा बैठा है भाई। बिल्कुल भरा बैठा है, जल्दी से दे दो। सर फ्रस्ट्रेशन सर निकल रही है सर यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। सर पहले लगता है कि अभी एंजॉय कर लेते हैं, अब लगता है कितना ही करें। अभी अभी ऐसा हो सर गया घर कि वाले मेरे भी पास नहीं आने टाइम देते है। कहीं पे। घर हाँ वाले भी वो ऐसे भी कहीं एक नहीं पॉइंट जाएगा, है। ज्वाइनिंग आने वाली है। हाँ, कहीं नहीं हाँ सोचोगे। तो थोड़ी सी इधर कट उठ जाए तो पापा बोलते घर पे बैठ जा, कहीं नहीं जाएगा तू। मैं घर पे बैठ, क्या ही चल रहा है फिर। तो ये है पूरा यार मित, अब देख, अगर अगर तुम्हारी ज्वाइनिंग थोड़ी सी और ज्यादा लेट होगी ना, तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे वहां पे आऊंगा। अब है क्या तुम्हारा, ये अब ये है विशाखापट्टनम, ठीक है, अभी तो यस सर। इतनी दूर हो जाता है, मतलब मैं जाऊंगा तो मैं तो ट्रिप बना के जाऊंगा, फैमिली ट्रिप बना बिल्कुल के बिल्कुल। जाऊंगा। ठीक है कि अब ना, मैं तो घूम फिर के आऊंगा, चलो साथ साथ एक काम भी हो जाएगा। ये है, पूरा ही तो। इतनी दूर बैठे हो भाई। सर पापा की पोस्टिंग है, घूम लेता हूँ तो कुछ कुछ एडवांटेज है, कुछ कुछ डिसएडवांटेज है। वैसे बिलोंग कहाँ से करते हो मित? सर बिलोंग कहाँ से करते हो ओरिजिनली? अच्छा बिहार से सर, बिहार अच्छा, से। बिहार से करते हो। ओ, यस सर। लेकिन रहा ही नहीं सर वहाँ पे ज्यादा। हाँ, पापा की पोस्टिंग वजह से तो सारे ये। कोई देखता है एज इन, हाँ एज इन कोई अपियरेंस से बोलता है तो बोलता है कि मद्रास साइड से होगा। कहता नहीं भाई, पूरा टॉप मोस्ट नॉर्थ है मेरा। अच्छा मित, मुझे ये बताओ, ये मैं सोच ही रहा था, जो तुमने बोला था ना, मैंने डाउट पूछा भी था वो फिर कहीं पे, यस सर। तुम रिकमेंड सिर्फ एनडी एनए के लिए हुए थे, या एनडी एनए दोनों के लिए हुए थे? सर मैं हुआ तो नेवी बोर्ड से था, तो इसका मतलब है कि मैं नेवी के लिए एज पर्टिकुलर रिकमेंड हुआ हूँ, लेकिन
जब मेरा मेडिकल रिपोर्ट है एज इन टोटल, जब मैंने रिजल्ट चेक किया था यूपीएससी पे, तो उसमें मैं आर्मी के लिए भी एलिजिबल था, क्योंकि जो नेवी की फिटनेस लेवल्स होती है और रिक्वायरमेंट्स होती है वो प्रिटी मच आर्मी से थोड़ी इन फिजिकल एस्पेक्ट ज्यादा होती है। हाँ, तो इस अकॉर्डिंग्स की वजह से तो मैं आर्मी के लिए भी फिट था, फिट एंड फाइन। अगर मैं चाहता, अगर प्रेफरेंस होती तो मैं आर्मी भी जा सकता था। तो अभी प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे पहले क्या डाला होगा? सर मेरा एनए था सर, नेवल एकेडमी था, फिर नेवी था, फिर आर्मी था, फिर एयरफोर्स था। ओके, तो मतलब नेवल एकेडमी मिल रहा है, बात सीधी सीधी ये है ना? यस सर, यस सर। अच्छा, अब ये इसमें मतलब जैसे मैंने कहीं पे सुना है, अब तुम तो मुझसे ज्यादा रिसर्च कर ली होगी तुम लोगों ने, तो नेवल एकेडमी नॉर्मल नेवी से बेटर है, मतलब जो एनडीए के थ्रू नेवी मिलती है, ये मतलब मतलब मुझे सुनने में आया है, ये चीज है ऐसा क्या? ऐसा है तो मेरे लिए ठीक है। नहीं नो आइडिया सर। ऐसा मतलब मैं बता रहा हूँ। अच्छा है, तापस आर्मी के लिए, ये एयरफोर्स के लिए, ये नेवी के लिए, चलो तीनों अलग अलग हो ही गए। तो ये मुझे अभी जब रिसर्च करी तो पता लगा, जब नेवल एकेडमी जो बंदा जा रहा है वो फुल फ्लैश्ड बीटेक करेगा, ठीक है? तो इनको बोलते हैं सुपर टेकी, ठीक है? सुपर टेकी। यहाँ पे आप लोग बीटेक करोगे, ठीक है? जैसे ठीक है। एयरफोर्स वाले बीटेक करेंगे, नेवी वाले कुछ बीटेक करेंगे, एनडीए के थ्रू हो जाएंगे, ठीक है? वो होंगे टेकी, दे वुड बी सुपर टेकी। तो देयर वुड बी सम एक्स्ट्रा कोर्सेज जो नेवल एकेडमी वाले करते हैं, ठीक है? तो ये सुपर टेकी रहते हैं, तो आने वाले टाइम में कुछ 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 पोजीशंस में फायदा होता है उनको। तो मतलब एक नॉर्मल नेवी वाला बीटेक करे, नेवल एकेडमी वाला बीटेक करे, तो नेवल एकेडमी बेटर रहता है। ये चीज बहुत लोगों को पता नहीं है। एक और नई चीज और पता लगी, वो बता देता हूँ मैं। टेक्निकल एंट्री स्कीम से तुम इस बार गए हो, मान लो तुम एनडीए जा रहे हो, ठीक है जी? तुम्हारे साथ का सेम बच्चा टेक्निकल एंट्री स्कीम से जा रहा है, हमेशा जिंदगी में वो आपसे 6 महीने सीनियर रहेगा इन टर्म्स ऑफ पोस्ट। आप लेफ्टिनेंट अपॉइंट हो जाओगे, 2 साल बाद आपका प्रमोशन होगा। जब आप लेफ्टिनेंट अपॉइंट हो गए, उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली ही वुड गो फॉर हिज ट्रेनिंग्स, जो सेपरेट ट्रेनिंग उसकी इंजीनियरिंग वाली ट्रेनिंग है, राइट? वो ट्रेनिंग उसकी खत्म होती है 1.5 साल में। 1.5 साल में जब उसकी एक्चुअल पोस्टिंग मिलती है, तो वो विद इन 10 डेज सीधा प्रमोट हो जाता है, और आपका वही प्रमोशन 6 महीने बाद होता है। तो सेम बैच का बंदा हमेशा टेक्निकल एंट्री वाले को प्रमोशन का 6 महीने का फायदा होता है, ठीक है? तो ये नई नई बातें जो मुझे अब पता लग रही है, मैं इन सबको यूट्यूब वीडियोस बनाने वाला हूँ कि भाई ये चीजें हो रही। तो ये नई नई बातें पता लगी। और एक आयुष, उस पे मैंने वीडियो बना दी है, प्रोबेबली कल चली जाएगी, कि आपकी ब्रांच कैसे मिलती है, वो वाली वीडियो, कि आपको ब्रांच कैसे मिलती है, ब्रांच कैसे अलॉट होती है। तुम्हारे वाली वीडियो में नीचे कमेंट आ रखे थे, तुमने पढ़े भी होंगे नीचे। इसमें एक बच्चा पूछ रहा था कि 388 रैंक पे एयरफोर्स कैसे मिल सकता है सर इसको। वो बड़ा मजा आया था उसे पढ़ के। उसमें था कि इनकी तो यार 388 है, तो ये हाँ, टॉपर कैसे हुए? टॉपर छोड़ो, इनको एनडी में किसने लिया? एनडीए में कैसे चले जाएंगे? तो वो मतलब मैंने पूरा खोल के बताया है कि आज के इस टाइम की सिचुएशन ऐसी है इस बैच की। तो अगर तुम दोनों को ना पता होता, आपको सब बता दूं, अगर इस बैच में जिस बंदे की रैंक 517 है और वो बच्चा एयरफोर्स के लिए मेडिकल फिट है, तो भाई वो एयरफोर्स में एज फ्लाइंग ऑफिसर जाएगा। एंड इट इज हाई पॉसिबिलिटी कि जिसकी रैंक 480 है और जो एयरफोर्स के लिए फिट ना हो, उसको कॉल ना आए किसी के लिए। एंड जो 517 वाला है वो एयरफोर्स में चला जाएगा, बिकॉज जो मेडिकल्स हुए हैं 92 सीट्स हैं, और उन सीट से कम बच्चे एयरफोर्स के लिए, फ्लाइंग ऑफिसर के लिए कम मेडिकल फिट है। तो जिसका जो मेडिकल फिट है और जो 517 बच्चों में है, वो फ्लाइंग ब्रांच में है इस बार। और ये लगभग हर बार का ट्रेंड है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन किसी को अब बता, तुम में से भी नहीं पता होगा। ना। इस बार शायद 84 फिट है बस एयरफोर्स के लिए। तो ये बातें पता ही नहीं होती है। अब मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने कहा इन्हीं चीजों पर काम करेंगे, अब इन्हीं का ज्ञान देना है लोगों को कि क्या क्या चीजें हैं। चलो, आज की मीटिंग का जो पर्पस था वो ये था कि मैं नॉर्मल, बस जैसे अब है क्या, फतेह सीरीज के 3 एपिसोड हुए हैं भाई, तीनों के रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा फेबुलस है। मुझे अलग अलग जगह से कॉल आए हैं, टीचर्स वीचर्स के, जिनसे दोस्ती नहीं है ना, उन लोगों ने भी कॉल करा है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है।
और बहुत ही अच्छा गया है, मतलब ना सारे ही एपिसोड एक से बढ़ के एक गए हैं। तुम्हारा कब का है आयुष की, है कोई डेट की आने वाली है या 4 के बाद ही नहीं, आएगी? इनका भी जल्दी अभी है तो अगर। लग रहा है कि ट्यूसडे या वेंसडे में से एक दिन आ जाएगी। अब मुझे लग रहा है हो सकता है शायद सबको मतलब एक बच्चों को इकट्ठा ही बुला सकते हैं, मतलब 400 तक, पता नहीं। तो शायद 8 या 10 की होगी। अच्छा। जैसे जो वर्क हर वर्क डे पे एक एक लेटर आ रहे हैं, मतलब बैचेस में लेटर आ रहे हैं। 50 को एक दिन पे, फिर परसों को और 50 को एक दिन का डेट दे रहे हैं। तो हाँ, फर्स्ट और मतलब सेकंड डे काफी जोश था इन्हें लेटर भेजने का। पहले दिन भेज दिए 80 90 तक, दूसरे दिन भेज दिए 165 तक, फिर डिले पड़ गए, फिर 30 भेजे, फिर 50 भेजे बस। ऊपर से छुट्टियां भी आगे बीच में, तो उसकी वजह से भी तो ठीक है, अब संडे आज खत्म हो गया तो अब मतलब कमिंग वीक में हो जाना चाहिए, है ना? चलो जी, बढ़िया है। और तुम्हारे घर पे कैसे है भाई, तापस और आयुष, सब बढ़िया है? बढ़िया सर एकदम। हमारे पापा तो बहुत बार दिख चुके हैं, वो इंटरव्यू रिपीट होना, आपको बताया था ना। हाँ हाँ। कभी हाँ तापस का सर, वो देखते हैं, कभी इंटरव्यू शाश्वत काफी। का देखते हैं, कभी मेरा देखते हैं, देखते रहते हैं। हाँ इंटरव्यूज वो अगर ना काफी घर भर में भी सबको सबको भेजा है, तो सब वो सब देख रहे हैं, कहते हैं वाह नाइस। और सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन जो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें मिलेगी वो तुम्हें कमेंट पढ़ के मिलेगी, ठीक है? कमेंट पढ़ो। अच्छा, अरे भाई तापस, तुम्हारे स्कूल में कितने बंदे हैं भाई? रोज मेरी क्लास में ना कोई बंदा होता है, मैं तापस के स्कूल स्कूल से हूँ सर, ठीक है? हाँ, तो मतलब कमेंट में बहुत है, ठीक है? और मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे पढ़ रहे हैं। हाँ, कि मैं तापस के, अच्छा तुम्हारे सीनियर्स भी और बता दूं मैं, ठीक है? सीडीएस सीडीएस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। मैं वही सोच रहा हूँ, इतने इतने सारे इसके स्कूल के कैसे हो सकते हैं? तापस के स्कूल के, तापस के स्कूल। जब मैं था तब कोई नहीं था। मैं ढूंढता रहता था कि अबे और कोई तो आ जाओ, एनडीए वाला कौन है भाई, कोई नहीं, सब जेई जेई मेडिकल, अबे कहाँ है भाई एनडीए वाला, कोई है ही यही नहीं। होता है, हमारे यहाँ भी यही था, एक दो ही था बस एनडी का, नहीं तो सब जेई जेई एमबीए जेई। ठीक है, गुड, बेस्ट ऑफ लक। अब तुम लोग आइडियल्स बने हो ना वहां के, अब देखना। कोई आइडिया नहीं है इधर सर। 10 मिनट है। अब तुम आइडियल्स है, अब तुम्हें लोग, अगर तुम्हारा आयुष, तुम्हारा लोग एड्रेस मांग रहे हैं मुझसे, सर मेरे पे डीएम आ रहा है कि भाई मैं आगरा से हूँ, कहाँ रहते हो, मिल लो। मैंने कहा भाई यहाँ खुद के लिए टाइम नहीं है। यस, मैंने अच्छा नंबर मांग रहे हैं, फोन नंबर, दुनिया भर के फोन नंबर सभी को मांगते। मैंने कहा नहीं, मैं कहा जी ढूंढ लो इंस्टाग्राम पे और मैसेज सर एक कर आया दो। था डीएम कि ऐसे ऐसे सुमित सर ने मुझे भेजा है, मैं यहाँ रहता हूँ, उन्होंने नंबर नहीं दिया, आईडी भी नहीं बताई, मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा, बात कर लीजिए। हाँ हाँ। बात अब वो देखो, जितना मैक्सिमम यू कैन सपोर्ट यू डू, लेकिन अभी फिलहाल तो सिचुएशन सच में ऐसी है कि आप लोग के पास टाइम नहीं है। ये मीटिंग भी वही इसलिए मैंने रात में रखी कि दिन में कुछ कुछ कर रहे होगे तो रात को एटलीस्ट यू हैव फ्री टाइम। लेकिन मैं समझता हूँ उस चीज को, लेकिन बहुत मतलब ना फैन फॉलोइंग से बन रही है ऐसे ना लोग। अच्छा, अब मेरे पास जो मैसेज मैं बता रहा हूँ, मैसेजेस हर स्टोरी में ना हर कोई अपने आप को ढूंढ रहा है। कुछ को लग रहा है कि मेरी स्टोरी आयुष जैसी है, कुछ को लग रहा है मेरी स्टोरी तापस जैसी, जो जहां पे रिलेट कर पाए, जो जैसा रिलेट हो पाए वैसा ढूंढ रहे हैं। ये कमेंट्स में भी है, देखना। ये आयुष तुम्हारे साथ ज्यादा है ये चीज कमेंट में, ठीक है? मतलब मेरे पास एक लड़की का फोन आया था, क्या नाम था उसका, रोज, वंशिका, हाँ वंशिका नाम है, रोज आती है मेरी क्लास, ठीक है? तेरी मेरी स्टोरी बिल्कुल तापस उसकी आयुष जैसी है, मुझे बता दो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से पढ़ लूं, पूछ के बता दो भैया से मैथ्स के। मैंने कहा भाई मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है? तो क्या ही है, तो सर, ये तो बेइज्जती हो गई सर, ये सहन नहीं होता। ठीक है, मैंने कहा मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। और एक एक का क्वेश्चन आया था कि ना आप उनसे, मतलब अब ये डिमांड हो रही है, अब आइडियली लोग मुझसे क्वेश्चन भेज रहे हैं कि ये पूछ के बता दो। तुम तक मैं कुछ भी नहीं पूछता, लेकिन मेरे पास आ रहे हैं क्वेश्चन कि आप मुझे बता दो इनमें से, जैसे जिसको जो भी पसंद आया है, कि क्या आयुष भैया ने एनसीईआरटी सोल्व करी थी, ठीक है? क्या एनसीईआरटी सोल्व करना जरूरी है? अब आपने एक वीडियो में बोला है कि एनसीईआरटी सोल्व करनी चाहिए, तो क्या इन भैया ने एनसीईआरटी सोल्व करी थी? ये तो आपसे पढ़े हैं, ठीक है? तो क्या मैं भी करूं? और मैं उनको ये समझाता रहता हूँ, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी है भाई, तुम अपने अकॉर्डिंग बना लो, उसने सोल्व करी ना करी वो उसकी स्ट्रेटेजी थी, तुम देख लो। तुम्हें भी गाइड मैं कर रहा हूँ, उन्हें भी गाइड मैं कर रहा था, तो तुम देख लो तुम्हें क्या लेना है। मैं तो 50 चीजें बोलता हूँ, अपने अकॉर्डिंग देख लो आप। लेकिन सुमित सर भी लाइक मैं भी हूँ यहाँ, मुझे भी तो मिड टर्म तो अरे दो। अरे, ये चीज खत्म हो रही है सच में, उनको तुमसे जानना है।
कि आपने क्या पढ़ा था, और मैं सबको ये समझा रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद तुम भी इंटरव्यू दे रहे होगे, तुम अपनी स्ट्रेटेजी बता और रहे वैसे हो। ये रिलेट करने में मजा बहुत आता है मैं सबको ये बोलता हूँ, ये जो इंडिविजुअल स्टोरीज है ना, इन पे कभी आप कंप्लीटली अपने आप को ढूंढ नहीं सकते। आप कुछ चीजें सोच सकते हो। भाई तापस ने साइंस ना पढ़ के, बिकॉज उसकी साइंस अच्छी थी, उसने जीएस यहां से ऐसे कर ली। आयुष ने क्या करा, लिमिटेड चैप्टर्स पढ़े। तो भाई अब ये देख लो आप इसमें से क्या निकालोगे। बच्चा अच्छा, ये सुनने में अच्छा लगता है, आइडियली कभी आपको फॉलो कर भी नहीं सकता। हम लोग को चाहे ना तो कर भी नहीं सकता, बिकॉज एक छोटे से इंटरव्यू में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता तुम अपनी सब कुछ बता दो। बहुत सारी चीजें ध्यान में नहीं आ रही होंगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन मैं बच्चों को बताता हूँ, भाई तुम उस काबिल बन जाओगे अपने आप ही कि तुम अपनी स्ट्रेटेजी मुझे बता रहे हो थोड़े दिन बाद इंटरव्यू। तो वो जो फाइनली बोर्ड पे लगता है उसके पीछे बहुत सारे अनफेयर पेजेस होते हैं, रफ पेजेस, जहाँ पे प्लानिंग की जाती है क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल सही बात है। तो वो सबकी इंडिविजुअल है, और ये ही मेरे हिसाब से वन ऑफ द मतलब क्वालिटी होती है एक, जो अच्छा कंपटीशन बच्चा तैयार करता है उसकी। एक तो पूरे उसमें चश्मा चश्मा आया जा रहा है मेरा। अच्छा पर अब मुझे लगता है हाँ, फेलियर्स, मतलब इंटरव्यू में बस फेलियर्स देखने चाहिए, वो मतलब काम आ जाते हैं। तुमने तो अपनी स्टैंडर्ड लाइन ही बना ली है, हैं? मतलब Fear होता in- क्या है ना, फेलियर इस टाइप के जो इंटरव्यूज होते हैं ना, उससे मतलब लोगों को मोटिवेशन ज्यादा मिलती है, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ मोटिवेशन ये, मोटिवेशन ज्यादा मिलती है, ये बिकॉज वो बंदा फेल हुआ उसके बाद हुआ। हालांकि मैं ये शायद मेंशन करना भूल गया था इंटरव्यू में, मतलब मैंने ये विशाखापट्टनम वाली स्टोरी कभी मतलब बताई हाँ नहीं किसी को। हाँ तो हाँ मतलब ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मैंने तो ऐसी नॉर्मली इंटरव्यू जैसा हुआ था, लेकिन ये चीज ज्यादा मोटिवेट करती है वैसे ना। तो आयुष वाली वीडियो में ये चीज सही में मोटिवेटिंग थी। जब मैंने भी वीडियो देखी मुझे लगा यार ये तो मस्त है, ये फेलियर वाला जो है ना, ये वाला जो होता है, हाँ। ये चीज अच्छी है। अगर वीडियो का पर्सपेक्टिव से देखें तो, मोटिवेशन के पर्सपेक्टिव। भाई मैंने तभी तो स्टैंडर्ड थैंक यू इंटरव्यूज भाई, नहीं लिए थैंक यू। हैं, क्या कह रहे हो? थैंक यू। हाँ हाँ, तभी तो मतलब इससे मैं तभी तो, जैसे एक तो इंटरव्यूज कॉमन होते हैं, जो स्ट्रेटेजी वगैरह हम लेते हैं ऑनलाइन, सभी ले रहे हैं, पहले मैंने भी लिए हैं। तो मैंने सोचा कि इससे कितना इफेक्ट एक्चुअली निकल रहा है। ठीक है, वो एक दिन टिकता है बस, जो भी वहां सीखते हो। मेरा इन पूरे इसका मोटिव ही कुछ और था। मोटिव था कि मैं बस घर वालों को दिखाऊं। वो धीरे धीरे ना, जैसे देखा तब बस तुमने देखा होगा कि तुम्हारे वाले में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कम है, उतना उस तरीके से रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। वहीं पे तुम आयुष का देखोगे तो काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। तो वो चीज मुझे समझ में आई ओवर अ पीरियड ऑफ, मतलब ओवर एपिसोड्स, कि अच्छा इस चीज को ऐसे करना है तो ये चीज ज्यादा इफेक्टिव। तो ये कर रहा हूँ। अच्छा मित, तुम तो ओड वन आउट फील कर रहे हो फिलहाल, है? कि सारी इतनी बातें, अब मैं इनके बारे में इतनी बातें जान गया हूँ बिकॉज वो पर्सनली मिला, तो दुनिया भर की बातें हो गई हैं। घर पे जान गया हूँ लोगों को। ठीक है, तो इस वजह से तुम ओड वन आउट कर रहे हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नहीं? मैं भी लाइक, मैं भी हूँ यहाँ पे। हाँ, ये है ही। चलो ठीक है, ओवरऑल मतलब ठीक है, इस मीटिंग का पर्पस यही था कि एक बार मिल लें, जान लूं कि अभी क्या चल रहा है। अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर ही तुम दोनों तो एटलीस्ट चले जाओगे। अमित भाई को 1 महीने का और वनवास झेलना है, ठीक है, वो झेल के जाएंगे। तो इसी टाइप का कुछ फिजिकल फॉर्म में विल ट्राई, जब तुम आओगे छुट्टियों में, विल ट्राई कि अगर मतलब आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल कि हो सकेंगे तो सब, अब फिर तो तुम दोस्त दोस्त ही बन जाओगे वहां जाके, ठीक। फोर्स मिनट्स। हाँ ठीक है, तो हो सकेगा तो फिर आई विल अरेंज मीटिंग कि यहाँ पे कुछ करें। ठीक है, अच्छा सर आपसे ज्यादा हमें मैनेज करना पड़ेगा। आप तो फिर भी एक बार को कर लोगे, हमें बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि सारी दुनिया मिलेगी ना उस टाइम पे आपसे, बिल्कुल सारी सारी दुनिया को आप ही से मिलना है उस और हम एक चीज मांगेंगे, हमें सोने दो बस। हम सोए टाइम। नहीं 6 महीने, हम 10 महीने नहीं सोए। ये रहेगा, ये मैं मानता हूँ। चलो अगर वैसा कुछ बनेगा तो मैं दोबारा आ जाऊंगा, अगर तुम्हारे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, इस बहाने दोबारा मजा आएगा सर। और घूमना हो जाएगा इस बहाने। ये तो है, तो ये मतलब है फ्यूचर है कि इस टाइप की चीजें करेंगे, धीरे धीरे प्लान करेंगे। अब मैंने ये चीज और स्टार्ट कर दिया। पहले जब कैथल आया था मैंने किसी को नहीं बताया था, अब मुझे कैथल के बच्चों के मैसेज आते हैं, सर आप आए हमें बताएं। आगरा में आया था, आगरा में मैं बता दिया था, बच्चे मिल गए। अब मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, कोई सर फतेह का आप एपिसोड। आके चले गए थे ना, तो मैं उस दिन जल्दी जल्दी में आया था। तो मेरी उस टाइम दोस्त वगैरह किसी से बात नहीं हुई, तो एक दो दोस्त हैं इंडिया वाले और जूनियर्स हैं,
और साथ के हैं, वो बोलते भाई हमें बता देते हम मिल लेते। मैंने कहा मैं खुद इतनी जल्दी जल्दी में आया हूँ, मुझे याद ही नहीं रही। ये शाश्वत ने करा था, शाश्वत को पहले से पता था, उसने दोस्त को बुला लिया था, तो मिल लिए थे। अब मैं इस चीज को भी वैसे स्टार्ट कर रहा हूँ कि अब मैं जिस भी सिटी में जाऊंगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, जो भी बच्चा है मिलना चाहता था मिल। और फिर अब जब ये मैंने स्टार्ट कर दिया, आगरा में करा, अभी गोरखपुर जा रहा हूँ। गोरखपुर जा तो मैं अपने ससुराल रहा हूँ, ठीक है, मेरे साले की सगाई है, जा तो मैं वहां रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं चलो उस बहाने अब फैन फॉलोइंग भी देख ले कितनी है, ठीक है। तो वहां मिल आऊंगा। अब दिल्ली वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे साथ तो ज्यादती है, हमसे तो कभी मिलते नहीं हो दिल्ली में रह के। तो मैं दिल्ली वाले बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा इस टाइप का मेरे लिए भी एंटरटेनिंग है। चलो जी, वीडियोस बनती रहेंगी, नहीं? मजा भी आता है। अरे बहुत मजे हैं। अब मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं सच में मतलब कुछ कर रहा हूँ। पहले सिर्फ पढ़ाई 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 ये करता रहता हूँ, किताबों के बीच में बैठा रहता था। लाइफ में कुछ एक्साइटिंग, कुछ अलग, डिफरेंट, एडवेंचरस होना चाहिए ना, अलग अलग चीजें, कुछ आउट ऑफ द वे। बहुत मजे आ रहे हैं। अब मुझे लग रहा है प्रॉपर एक तो यूट्यूबर बन गया हूँ, ठीक है, एक तो ऐसा लगता है लोग भी फैन वैन है, बड़े अच्छे लगते हैं, अरे ठीक है, मैंने कहा चलो चलो ठीक है, आ जाओ। व्लॉग्स भी तो आ रहे हैं सर। हाँ, व्लॉग्स भी आ रहे हैं। अब इसी चीज को ये भी करूंगा, अब जहां मैं जाया करूंगा ना उसका व्लॉग भी बनाया करूंगा। तो धीरे धीरे सीख कर रहे हैं, कर लेंगे, नहीं? चलो, अपना मीटिंग का टाइम भी एंड हो रहा है। 10 मिनट, यस। हाँ, तो फिर पॉइंट ये है कि दूसरी मीटिंग, पहले मैंने सोचा था एक और मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे, बट मेरे हिसाब से इनफ है। हम दोबारा फिर हम मिलेंगे जब तुम आओगे, ठीक है? तो भाई सबको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू और बढ़िया से सब चीजें करनी है, नाम रोशन करना ही है, ठीक है? बढ़िया से करना। यस सर। जी सर। चलो फिर इसको फिर खत्म करते हैं, ठीक है जी? यस। ओके।